हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो यहाँ पे आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलने वाला है, आप इसको हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइज, अभी जो लेटेस्ट कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है रिएक्शन चैनल्स और सचिन की कम्युनिटी के रिलेटेड, वो इस चैनल पे मेरी वीडियोस नहीं आ रही, लेकिन मेरे दूसरे चैनल पे मैं लगातार उससे रिलेटेड वीडियोस बना रही हूँ। अर्थ मॉम रिएक्शन के नाम से मेरा दूसरा चैनल है। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी ऑडियंस का मुझे कमेंट आ रहा था कि दीदी ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी क्या हुई, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे ख़त्म हुई, आखिर मैटर हुआ क्या। मेरी बहुत सारी ऑडियंस को मैटर पता ही नहीं है और आधी अधूरी चीज़ों की वजह से वो काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं। सो मैं इस चैनल पे आप लोगों को जल्दी जल्दी पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन कर देती हूँ, जितना अभी तक मैं समझ पाई हूँ, जितना मैंने कल की लाइव सुनी, जितनी चीज़ें मैंने देखी, जितनी चीज़ें मैंने R&D करी, उसके हिसाब से मैं आपको जल्दी से क्विक ब्यौरा दे देती हूँ। उसी के साथ साथ आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पूरी कहानी सुनने के बाद अपने ओपिनियंस ड्रॉप ज़रूर करने हैं। उसी के साथ अगर आप लोगों को ये ब्लेज़र पसंद आ रहा है जो एक्चुअली में बहुत ही स्मार्ट है, प्लस आप इसको साड़ी के साथ भी कैरी कर सकते हो, आजकल बहुत स्मार्ट लुक देता है, आप इसे सूट के साथ भी पहन सकते हो और वेस्टर्न में तो ये जाएगा ही जाएगा। तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। यहाँ पे इसकी फुल लेंथ फोटो मैं लगा दूंगी, आप जाके फुल लेंथ फोटो देख लीजिए। बहुत ही कम साइजेस में अभी ये अवेलेबल है, तो आप जल्दी से ग्रैब कर लीजिए, बहुत ही रीजनेबल रेट पे है। तो चलिए गाइज, इसी के साथ रिएक्शन वीडियो करते हैं शुरू। सो मैं वीडियो में किसी का भी नाम नहीं लूंगी, लेकिन क्योंकि मेरी ऑडियंस को चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो ये मेरा काम है कि अगर मैंने कोई चीज़ यहाँ पे डाली है और आपको समझ में नहीं आई, सो एज पर द सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के आगे एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दो रिएक्शन चैनल के बारे में बात करेंगे, ए और बी। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जो समझदार हैं उनको ऑलरेडी यहाँ पे नाम पता ही होगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कमेंट सेक्शन में ही आप लोग इग्नोर करना किसी का भी नाम लेना, राइट। ए और बी ये दो रिएक्शन चैनल्स हैं, ठीक है। अब एक रात को एक पैनल पे लाइव डिस्कशन चल रहा होता है, जिस पैनल पे ए मौजूद होती है वहाँ पे पटाखों को लेकर, बम को लेकर एक कॉन्वर्जेशन चलता है, ठीक है। अब क्या होता है कि उसी पैनल पे जो बी हैं उनकी एक पैनलिस्ट सुन रही होती है, जिसको ये जो मुद्दा है ये काफ़ी सेंसिटिव लगता है। और क्योंकि ए ने ये बात बोली थी बम पटाखे वाली, तो उनको वो बात बुरी लगती है और वो सीधा जाती हैं बी के पैनल पे। बी जो कि उस पैनल की होस्ट है, उस पैनल पे जाती हैं और वहाँ पे जो ए ने चीज़ें बोली हैं उन ए की बातों का पूरा वहाँ पे डिस्कशन होता है। ए को ये बात पता चलती है कि बी मेरे बारे में अपने पैनल पे डिस्कशन अलाउ कर रही थी, तो ए को लगता है बुरा, क्योंकि ये दोनों सचिन मनीषा के सपोर्टर्स हैं और बहुत अच्छे लेवल के सपोर्टर्स हैं। तो ए को ये बात बुरी लगती है कि बी ने अपने चैनल पे मेरे लिए इस तरीके की बातें अलाउ करी, तो ए करती है रिएक्ट। अब ए एक्शन के रिएक्शन में एक वीडियो बनाती है, जिस वीडियो में वो ये शिकायत भी करती है कि मेरे को मुद्दा क्यों बनाया, मुझे लेके लाइव करने की क्या ज़रूरत थी। ये था ए का एंगर, क्योंकि बी के पैनल पे ए से रिलेटेड कॉन्वर्जेशन हुई थी। अब यहाँ पे उसके बाद ए भी शांत, बी भी शांत, कोई मुद्दा नहीं हुआ। उसके बाद 2-3 दिन के बाद दोबारा से ए का एक वीडियो आता है, जिस वीडियो में ए ये शिकायत करती है कि बी के पैनल के कुछ पैनलिस्ट आके ए के वीडियो के कमेंट सेक्शन में लगातार ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं जो उसकी तबीयत को लेके मजाक बन रहा है और उसके पुराने रिलेशनशिप को लेके, जो सोशल मीडिया पे उनके फ्रेंड्स वगैरह थे, उसको लेके ताने मारे जा रहे हैं। क्योंकि तब तक ए को पता नहीं था कि ये कमेंट करने वाली आईडीज किसकी हैं, लेकिन जब ए ने क्रॉस चेक किया तो ए को कुछ ऐसे प्रूफ्स मिले जिससे पता चला कि ये आईडी उस शख्स की है जो कि बी के पैनल में बी की बहुत ही क्लोज पैनलिस्ट है। अब ए को और ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद ए इससे रिलेटेड एक और वीडियो बनाती है, जहाँ पे ए साफ साफ बताती है कि मुझे पता चल गया है कि फेक आईडी से जो कमेंट्स आ रहे हैं वो कमेंट किसके हैं। मेरे पास इस बात का प्रूफ भी है, क्योंकि जिस आईडी से कमेंट आ रहे थे उस आईडी में कुछ फैमिली पिक्चर्स थी जो कि टैली हो रही थी बी के पैनलिस्ट से।
अब ये दो पैनलिस्ट के बीच का मुद्दा था जो झगड़ रहे थे। अब क्या होता है कि ये दोनों ही लोग टच में हैं, पर्सनल टच में है राज फैमिली के। दोनों ही राज फैमिली के पार्टीज में हमें दिखे हैं। अब क्या होता है कि जो बी होती है वो जाती है सचिन के पास। अब सचिन के पास बी जाती है क्योंकि वो परेशान हो गई थी कि उनसे रिलेटेड वीडियोस बन रही हैं। वो सचिन के पास एक इमोशनल कॉल करती हैं और सचिन उनकी इमोशंस को सुनने के बाद बिना ए से पूछे हुए कि मैटर क्या है, या बिना ये सोचे हुए कि ये दोनों मेरी सपोर्टर हैं, दोनों ने एक एक टाइम पे मुझे बहुत खुला सपोर्ट किया है और अभी तक कर रहे हैं, सचिन क्या करता है कि एक कॉल आने के बाद उस इमोशन में एक कम्युनिटी छाप देता है, जिस कम्युनिटी में वो बी को तो सपोर्ट करता है, फुल सपोर्ट, और ए से रिश्ते तोड़ने की धमकी देता है। क्योंकि ए और बी दोनों उसके पर्सनल टर्म्स में थे, सुख दुख के साथ ही थे, यानी कि पार्टी वगैरह में गए थे तो इट इज़ इक्वल्स टू सुख। तो वो सीधा सीधा धमकी देता है कि अगर मेरे बी वाले सपोर्टर से मेरी ए वाली सपोर्टर लड़ी या XYZ कोई भी लड़ा तो मैं सबसे रिश्ते तोड़ दूंगा। इस चीज़ की धमकी सचिन अपनी कम्युनिटी पे दे देता है, जो आप लोगों ने आई एम श्योर देखी होगी। अब इसके बाद क्या होता है कि जो ए है उसका दिल बहुत बुरी तरह टूट जाता है। सबसे पहला कंसर्न जो ए रेस करती है वो तो ये कि ये दो चैनल्स के बीच की बात थी, इसमें क्रिएटर को इन्वॉल्व ही नहीं होना था। उसका कंसर्न क्रिएटर के साथ जो गुस्सा होने का था, यानी कि सचिन और सचिन के परिवार से गुस्सा होने का रीज़न यही है कि पहले तो क्रिएटर को दो लोगों के झगड़ों के बीच में नहीं आना चाहिए, और अगर आप इन्वॉल्व हुए भी तो आपने इतनी आसानी से एक को चूज़ करके दूसरे को कैसे निकाल दिया, जबकि मैं वो ही इंसान हूँ जिसने आपके उस पल में आप लोगों का साथ और सपोर्ट दिया है जिस वक्त पे आपको शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और आप लोगों को साथ और सपोर्ट करने के चक्कर में मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए बहुत सारी गंदी बातें और बहुत सारी बद्दुआएं ली हैं। तो उनको सचिन की ये एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो अप्सरा मॉम के भी बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो उन्होंने इस बात का कंसर्न अप्सरा मॉम के साथ भी रेज़ किया, लेकिन उनकी प्रॉब्लम का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। ना तो वो कम्युनिटी वहाँ से डिलीट हुई, ना ही वो कम्युनिटी वहाँ से एडिट हुई, ना ही कहीं से भी ऐसा कोई स्टेटमेंट आया कि नहीं मेरे लिए मेरे दोनों सपोर्टर्स बराबर हैं। आई एम श्योर कि आप उन दोनों को बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये कंट्रोवर्सी इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही है। अभी फ़िलहाल ताज़ा खबर ये है कि जिन दोनों चैनल्स के बीच में लड़ाई हुई थी उनका मैटर सॉर्ट हो गया है। सॉरी वगैरह बोल के दोनों ने अपने अपने मैटर सॉर्ट आउट कर लिए हैं। एक ही रात के अंदर मैटर सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलत कौन बन गया? क्रिएटर, क्योंकि दो लोगों के झगड़ों के बीच में वो क्रिएटर आया। हालांकि अब आप ये बोलेंगे कि क्रिएटर की गलती कैसे है, क्योंकि सामने वाला अगर रो के किसी क्रिएटर के पास जाएगा तो वो उसकी मदद तो करेगा, पर मैं बोलूँगी कि नहीं, इसमें डेफिनेटली क्रिएटर की गलती है, क्योंकि सामने वाला क्रिएटर के पास तभी गया होगा जब क्रिएटर ने इतना स्पेस दिया होगा। उसको शायद कुछ समझ में नहीं आया तो वो अपना रोना लेके, अपना इशू लेके क्रिएटर के पास चला गया। बट अगर यहाँ पे क्रिएटर यानी कि सचिन समझदार होते तो सचिन उनकी भी बात सुनते, उसके बाद सामने वाले की बात भी सुनते और कोशिश करते कि मेरे दोनों सपोर्टर्स का मैं पैचअप करा दूं। आज भी तो बीच के कुछ लोगों ने ही मिलकर दोनों के बीच में रजामंदी कराई और दोनों ने इस टॉपिक को यहाँ पे एंड कर दिया। ये काम अगर सचिन कराते तो शायद उनके दोनों सपोर्टर्स उनसे खुश होते और इतना ज़्यादा मजाक का पात्र सोशल मीडिया पे नहीं बनता, बोलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन सचिन ने क्या किया कि एक सपोर्टर का खुले दिल से स्वागत किया और दूसरे इंसान को नीचा दिखा दिया। और ये पूरी जंग अब इसी चीज़ के लिए हो रही है कि अपने खुद के सपोर्टर्स जिन्होंने एक समय पे इतना साथ और सपोर्ट दिया, उनकी इस तरीके से बेइज्जती कर दी तो राज परिवार किसी का भी सगा नहीं है। अगर ये उन लोगों का सगा नहीं है जिन्होंने अपनी फैमिली, अपनी प्रिवेसी, अपनी मतलब सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन अपना सपोर्ट टस से मस नहीं होने दिया। 2 सेकंड नहीं लगे सचिन को ये कम्युनिटी छापने में, ये धमकी देने में कि मैं तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगा। अब इस वजह से अप्सरा मॉम के भी उधर से रिश्ते जो हैं वो थोड़े थोड़े खराब हुए हैं।
फिलहाल जैसे कि मैंने बोला कि जिन दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम थी उनका मैटर तो सॉर्ट आउट हो गया है, लेकिन सचिन की कम्युनिटी उस दिन से लेकर अभी तक वहां पे विराजमान है। दैट मीन्स कि सचिन अपनी चीज़ों के लिए गिल्टी भी नहीं है और अपने डिसीजन को चेंज भी नहीं करना चाहता। वो अपने डिसीजन पे स्टिक है कि उसको रिश्ता नहीं रखना है, तो मतलब रिश्ता नहीं रखना है। अब देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। जो हमारी ए का दिल टूटा है, क्या वो अब भी सचिन के साथ रिश्ता या उनकी फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ेंगी, या फिर इनका भी आपस में सुलह सपाटा पैचअप हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी है। अब आप लोग बताना कि आपको इस तीनों की कहानी मैंने आपको बता दी, आपको इन तीनों में से कौन सही लगता है, कौन गलत लगता है, राइट? वेल, ये सारी चीज़ें तो आप लोग देख ही रहे हो, लेकिन इससे अगर मैं कंक्लूजन तक पहुंचूं, अगर मैं यहाँ पे अपना एक ओपिनियन दूं, या मैं ये बोलूँ कि मैं ये पूरी कहानी का आप लोगों को कंक्लूजन बताऊं, तो कंक्लूजन ये कहता है कि यहाँ पे जिस इंसान ने सबसे ज़्यादा गलती करी वो सचिन ही है। क्योंकि सामने वाला इंसान अगर अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास आया है, चाहे रोते हुए आया है, तो वो आपसे प्रॉब्लम का सल्यूशन लेने के लिए आपके पास आया होगा। आई एम श्योर कि उसने ये नहीं बोला होगा कि आप इस तरीके की ऐसी कम्युनिटी छाप दीजिए। आपने जो कम्युनिटी लिखी वो अपने अनुसार लिखी, जो आपको समझ में आया। और आज सारी की सारी गलती जो इंसान की निकल गई वो सचिन की निकल गई, क्योंकि दोनों का आपस में हो चुका है फिलहाल पैचअप। अब इसी चीज़ से रिलेटेड सुचिता की भी एक कम्युनिटी आई है अपने चैनल पे, जहाँ पे वो भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है कि एटलीस्ट मैं ए के लिए ये ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ कि उसने हमको फंसाया नहीं, हमको धर्म संकट में नहीं डाला। अपनी फाइट वो अकेले लड़ रही थी, और जिसने हमको फंसा दिया है उसको वो कहीं ना कहीं इमेच्योर मानती है। अब अगर बात करें आंटी की, तो आंटी का पुत्र मोह अभी तक खत्म नहीं हुआ है, एज ऑलवेज, क्योंकि वो भी एक धर्म संकट में फंसी होती हैं। बेटे का साथ ना दे तो किसका साथ दे? देना तो अल्टीमेट बेटे का ही साथ पड़ेगा ना, क्योंकि सारा कंटेंट, यूट्यूब, सब कुछ बेटे के ही ऑल अराउंड घूमता है। और क्योंकि बेटा थोड़े दिन पहले बोल भी चुका है कि वीडियो व्लॉग्स मैं बंद कर दूंगा, तो अगर सचिन मनीषा का वीडियो व्लॉगिंग बंद होता है तो कहीं ना कहीं आंटी के पास कंटेंट के लिए फिर बचेगा क्या, राइट? उनका भी बहुत सारा कंटेंट तो उन्हीं से चलता है। तो फिलहाल आंटी की सहेलियां, दोस्ती, वो सब कुछ अब आपको दिख रहा होगा आंटी के टाइटल थंबनेल में। बड़े ही टॉन्टिंग वाले टाइटल थंबनेल आंटी के आ रहे हैं। वो अपने तरीके से नाराज़गी दिखा रही हैं, वहाँ से वो लोग अपने तरीके से नाराज़गी दिखा रहे हैं, लेकिन नाराज़गी जिसकी जस्टिफाई है ना, वो ए की नाराज़गी जस्टिफाई है। आंटी को लगता है कि आंटी बस एक चीज़ ये बोल दे कि मेरे बेटे ने ये कर दिया, और दुनिया बस उस चीज़ के आगे झुक जाए कि क्या करें, कर दिया तो कर दिया। लेकिन ऐसा आंटी नहीं होता। जब किसी इंसान को बुरा लगता है, कोई इंसान बुरा लगता है तो रोता है, कोई इंसान को बुरा लगता है तो वो डांटता है, किसी इंसान को बुरा लगता है तो वो चिल्लाता है। हर कोई इंसान आपके बेटे के आगे झुक जाए क्योंकि आप झुक जाते हो, वो ज़रूरी नहीं होता। जिसका अपमान होता है वो उस चीज़ को कैसे हैंडल करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपके बेटे द्वारा उन लेडीज़ की इंसल्ट हुई है, और वो अब अपने नेचर के अनुसार उस चीज़ पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो कि उनके हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाई है, राइट? आपने कम्युनिटी नहीं एडिट करवाई क्योंकि आप करवा नहीं पाई, आप कम्युनिटी लिखने से रोक नहीं पाई, आपके सामने कम्युनिटी लिखी गई ये भी पता चला। तो आपके बस में जब अपनी बेटी के साइड से कुछ नहीं है, तो आप अपना बस दूसरे पे भी नहीं चला सकती। इसकी वजह से आपने दोबारा से दिल के बनाए हुए कुछ रिश्तों को खोने की ठान ली है, और कहीं ना कहीं दिल के बनाए हुए रिश्ते दिल से तो देखो उतर ही गए हैं। कहते हैं ना, रिश्ते में अगर एक बार गांठ आ जाए तो आप पहले वाला रिश्ता नहीं बना पाते हो। आंटी रिश्ता तो दिल से बहुत लोगों से जोड़ती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि कुछ ना कुछ गलती आंटी के बेटे की तरफ से ऐसी हो जाती है कि आंटी के दिल के रिश्ते आंटी आगे निभा नहीं पाती। तो आंटी, आपके लिए भी ये सबक है कि दिल के रिश्ते आप मत जोड़िए, किसी से भी मत जोड़िए, क्योंकि दिल के रिश्ते आप निभा ही नहीं पाएंगी। आपके आड़े, आपके आगे हमेशा यही धर्म संकट आएगा, क्योंकि आपका बेटा सिर्फ वही रिश्ते निभाएगा जो वो निभाना चाहता है, जिन रिश्तों के लिए वो, और वो होता है भीड़ में
एक रिश्ता बाकियों को वो साइड लाइन कर देता है। भले ही बाकी लोग उसके लिए अपनी गर्दन कटा लें, लेकिन वो अपनी चॉइस से सिर्फ एक ही रिश्ता जो है वो ग्रैब करता है, बाकियों को वो हमेशा से ऐसी यूज एंड थ्रो कर देता है। तो इस वजह से आपके रिश्ते खराब होते हैं। तो मत बनाइए, अपने ये दिल के रिश्ते बनाने आप छोड़ दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम भी कब से ये देख रहे हैं कि दिल के रिश्ते आपके कभी आप निभा ही नहीं पाती हैं। कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है, लेकिन बार बार आप सामने वालों की गलतियां नहीं निकाल सकती कि हर बार आपका बेटा सही और हर बार लोग ही गलत। ऐसा नहीं होता है। आई होप कि आप लोगों को अब ये पूरा का पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है अगर आप लोगों के दिलो दिमाग में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वो एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।